ऑलराइट, चलिए अब लास्ट क्लास में मैंने आपको ये थोड़ी सी चीज समझा दी थी। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। दो पेरेंट्स बनाते हैं गैमीट्स और इन गैमीट्स की फिर होती है फ्यूजन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसके बाद जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं ना तो हमको न्यू इंडिविजुअल मिलता है, जिसको मैंने मान दिया जाइगोट। ठीक है, ये आगे धीरे धीरे और बार बार यही चीज रिपीट होती रहती है, पूरे चैप्टर में यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो वो आपको फिर से पता लग जाएगी। तो जो सेक्सुअल साइकिल होती है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में, चाहे वो प्लांट्स में हो रही हो, चाहे वो ह्यूमंस में हो रही हो, चाहे किसी भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हो रही हो, होता क्या है ना, हर वक्त नहीं हो सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये साइकिल ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। बॉडी को रेडी होना पड़ता है, पेरेंट्स को गैमीट्स बनने का मौका मिलना चाहिए, वो मैच्योर होने चाहिए ताकि गैमीट्स बने। गैमीट्स बनने में भी टाइम लगता है, फिर भाई फ्यूजन भी होनी है। तो सबसे पहले लाइफ ही ना उन ऑर्गेनिज्म की 3 फेजेस में बटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें जो हमारा पहला था जुवेनाइल फेज, जिसको हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। मैं डिटेल में नहीं करा रही हूँ, लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके हैं। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज तक और बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव फेज तक जितना भी पीरियड है उसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था रिप्रोडक्टिव फेज। अब यही वो फेज है भाई जहाँ पे चाहे तो कोई फीमेल होगी, चाहे तो कोई मेल होंगे, तो जो इनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, चाहे प्लांट्स की बात करूँ या एनिमल्स की बात करूँ, ये आएंगे। ठीक है, जो ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट होगी, गैमीट्स इसी टाइम पे बनेंगे, इसी टाइम पे इनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो दिस इज द पीक टाइम जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के केपेबल होता है। ठीक है, चलो ये भी आ गया। तो ये लास्ट क्या है, सेनेसेंट फेज, और इसको एजिंग बोलते हैं। अब भाई हर वक्त ही थोड़ी रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, ऑर्गेनिज्म में हर वक्त ही थोड़ी हार्मोन्स एक्टिव होते रहेंगे और वो ऑर्गन्स इन सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते रहेंगे या गैमीट्स बनाते रहेंगे, ऐसा हर वक्त नहीं होता। आफ्टर अ सर्टेन एज जब ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे मैच्योरिटी से आगे बढ़ने लगता है, उसकी एजिंग होने लगती है, उसको बोलते हैं सेनेसेंट फेज। इस टाइम पे क्या होगा भाई, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, आपकी हार्मोनल एक्टिविटी इतनी नहीं होती है ना, लोग ज़्यादा, जैसे आपने देखा है ना कि जो हमारे एजेड लोग होते हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। इवन अगर प्लांट भी है तो उसमें फ्रूट नहीं आता, क्योंकि वो अब इतना फ्लावर्स नहीं बना रहा है या उसमें पॉलिनेशन नहीं होगी, तो सीड कैसे बनेगा, फ्रूट कैसे बनेगा, ये चीज़ नहीं होती। तो सेनेसेंस फेज होता है एजिंग फेज, और लास्ट में अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ठीक है, चलो अब हमको यहाँ पे करना था क्या, रिप्रोडक्टिव फेज डिटेल में। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि रिप्रोडक्टिव फेज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे तो रिप्रोडक्शन होगी, तो इस टाइम पे सारी चीज़ें होनी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखो, प्लांट्स के केस में 2 टर्म्स आती हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स। अब ये क्या होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना कि हर वक्त रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उसी तरीके से प्लांट्स भी हर वक्त नहीं कर पाते, क्या रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं हो पाते। कैसे नहीं हो पाते, देखो, मोनो का मतलब है 1, सिंगल। तो ये जो फ्लावर है ना, ये जो प्लांट्स है ना, वो ओनली वंस फ्लावरिंग करते हैं। मतलब अपनी पूरी लाइफ में, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरी लाइफ, अब चाहे वो 1 साल जीता हो, चाहे वो 5 साल जीता हो, चाहे वो 12 साल जीता हो, लेकिन उन सारे 10-12 साल में 50 साल में 100 साल में वो सिर्फ एक ही बार फ्लावर कर सकता है। कैन यू इमेजिन, फ्लावर क्या होता है आपका। अगर मैं प्लांट्स को देखती हूँ तो प्लांट्स के टाइम इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहीं पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही आपका फीमेल गैमीट है और मेल गैमीट है, और जब ये आपस में पॉलिनेशन की वजह से मिलते हैं तो तभी तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, तभी तो आपका फ्रूट बनेगा, तभी तो आपका सीड बनेगा। ठीक है, अब अगर ये
फ्लावर ही नहीं बन रहा तो ये सारी चीजें कैसे होगी, ये सब कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है, मोनोकार्पिक प्लांट हर वक्त ये नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावर करते हैं। अब भाई एक बार फ्लावर करते हैं इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई। अब फ्लावर अल्टीमेटली क्या बनता है हम आगे पढ़ेंगे, अभी डिटेल में मत जाओ। एक बार जब फर्टिलाइजेशन आती है तो सीड, फ्रूट ये सब बनना होता है, इसी के लिए तो ये वजूद था उस प्लांट का। अब उसने ये काम पूरा कर लिया, अब उसको ये फ्रूट मिल गया, अल्टीमेटली दिस प्लांट डाइज। कैन यू इमेजिन, एक फ्लावर है, उसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पॉलिनेशन वॉलिनेशन सब हो गया और उसने फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फ्रूट मिल गया। उसके बाद प्लांट अब इट डाइज, अब वो मर गया, अब वो दोबारा कभी फ्लावर्स नहीं बनाएगा। सो इनको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, इसमें आपके एनुअल प्लांट्स भी आते हैं। अब देखो एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं। अब बच्चे बोलेंगे यार एनुअल और फिर मोनोकार्पिक मतलब ये कैसे कैसे अलग है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एनुअल का मतलब है जिसका लाइफ स्पैन 1 साल का है, ओनली 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है ना, फसलें जो हम वीट उगाते हैं, राइस उगाते हैं, क्या होता है, उगाया, जब उसका सीजन आया उसको काट दिया, हार्वेस्टिंग कर दी, बस उसके बाद खत्म, वो मर जाता है, फिर हम दोबारा से फसल उगाते हैं। तो उस टाइप के प्लांट्स को बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। तो जैसे वीट हो गया, आपका राइस हो गया, क्या हुआ, अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने एक बारी रिप्रोडक्शन की, उसके बाद उन्होंने जो भी लेग्यूम्स देने थे, फ्रूट देने थे, जो भी वेजिटेबल देने थे वो हो गया, एंड फाइनली द प्लांट विल डाई। तो इसको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। और कौन से इसके एग्जाम्पल होंगे, इसमें बाइनियल प्लांट्स भी आते हैं। अब देखो बाइनियल प्लांट्स क्या हो गए, जैसे एनुअल प्लांट्स था जिसकी लाइफ साइकिल 1 ईयर थी, इनकी लाइफ साइकिल कितनी होगी, 2 ईयर्स होगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कैरेट, रेडिश, यस, ये सारे होंगे हमारे बाइनियल प्लांट्स। अब देखो कितनी मजेदार बात है, सिर्फ एनुअल और बाइनियल ही ऐसे नहीं होते, बहुत बहुत ज्यादा लाइफ साइकिल, बहुत ज्यादा जीने वाले। जैसे मतलब ऐसे इमेजिन करो कि भाई एक एक ह्यूमन पॉपुलेशन है, 100 150 साल जी रही है, फिर भी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार वो फर्टाइल हो पा रही है, सिर्फ एक बार वो रिप्रोडक्शन कर पा रही है, और वो बेचारे हो गए आपके जैसे बैम्बू, स्ट्रोबिलैंथस। अब देखो बैम्बू का एक पर्टिकुलर स्पीशी ना 50 से 100 साल के अंदर ये इसका पूरा लाइफ स्पैन है, और जिसका लाइफ स्पैन ना 2 से ज्यादा साल का होता है उसको हम पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट्स। तो मैंने आपको एनुअल प्लांट्स का एग्जांपल बता दिया, मैंने आपको बाइनियल प्लांट्स का एग्जांपल बता दिया, अब मैंने आपको पेरिनियल का बताया कि भाई बैम्बू ना 50 से 100 साल के बीच में जो इसकी लाइफ स्पैन है ना, एक बार फ्लावर करता है और उसी टाइम इतने सारे ये फ्लावर बना देगा, उसी टाइम सारे फ्रूट बन जाएंगे, और जब इसका काम खत्म द प्लांट विल डाई। सिमिलरली आपके पास स्ट्रोबिलैंथस होता है, स्ट्रोबिलैंथस को हम नीला कुरिंजी भी बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन केरला में माउंटेन्स में ना ये देखो इस तरीके के कितने खूबसूरत ये ब्लू से वायलेट से कलर के फ्लावर्स होते हैं, और ये लास्ट आई थिंक 2006 में इन्होंने फ्लावरिंग की थी, और ये हर अपनी लाइफ स्पैन, इनकी 12 इयर्स लाइफ स्पैन है, 12 इयर्स इनकी लाइफ स्पैन है। तो मतलब मान लो उन 12 साल में ये सिर्फ एक बार फ्लावर करेगा। तो अगर मुझे 2006 में फ्लावर मिले थे ना, तो उसके बाद मुझे ये 2018 में मिला होगा। कैन यू इमेजिन, 2018 में उसके बाद आपको ये सुंदर सी वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब ये मत सोचो कि भाई वेजिटेशन मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, अगर जो दूसरे प्लांट लगेंगे उनका तब से 12 साल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। चलो अब फिर ये क्या मैंने आपको दूसरा पूछा ना, व्हाट आर पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो कई बार रिपीटेडली फ्लावरिंग करते रहते हैं। ऐसा नहीं है ये कि अपनी लाइफ में एक बार फ्लावर करेंगे, ये अपनी लाइफ में कई बार फ्लावर करते रहेंगे। सबसे अच्छे एग्जांपल देखो, मतलब जितने भी आपके घर में ऐसे ऐसे फ्लावर्स होंगे ना, जैसे चाइना रोज जिसको आप हिबिस्कस बोलते हो, आपके पास रोज प्लांट होता है, आपने देखा है ना 2-3 साल तक फ्लावर होता है, हर सीजन में उसके सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, फिर आप खाद वाद उसमें अगरम शगरम डाल रहे हो और फिर वो सुंदर सुंदर फ्लावर देता है। सो दीज आर पॉलीकार्पिक फ्लावर्स, कि जब वो पैदा हुआ था ना वो फ्लावर, और जब वो मर गया उसके बीच में उसने न जाने कितने बार फ्लावर्स दे दिए, ठीक है। तो उनको हम पॉलीकार्पिक बोलते हैं। चलो
अगली चीज आती है एनिमल्स के केस में। अब भाई एनिमल में भी तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग कब कर पाएगा? प्लांट ब्रीडिंग सिर्फ तब कर पाएगा जब उसके पास फ्लावर होगा, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट है। सिमिलरली एनिमल भी हर वक्त ब्रीडिंग नहीं कर पाता, एनिमल का एक टाइम होता है। कुछ तो होते हैं सीजनल ब्रीडिंग। ये सीजनल ब्रीडिंग्स कुछ सीजन में ही, कुछ सिलेक्टिव सीजन में ही ब्रीडिंग कर सकते हैं, ये हर वक्त ब्रीडिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉग्स हो गए, ठीक है, जैसे फ्रॉग हो गई, लिजर्ड्स हो गई, ये क्या करते हैं? एक सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, नॉट एवरी टाइम। कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स वो होते हैं जो कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब अपनी पूरी लाइफ में जो भी उनका। अब देखो यहां पे मैं ये चीज नहीं बोल रही हूं आपको कि पूरी लाइफ में करते रहेंगे, ऑब्वियसली मैं रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर रही हूं। मतलब अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में ना, जब तक उनका रिप्रोडक्टिव फेज है, जब तक उनके हार्मोन्स काम कर रहे हैं, भाई जब तक बॉडी में गैमीट्स बन रही है, एनर्जी है, तब तक वो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, यानी कि ब्रीडिंग करते रहेंगे, तो उनको हम कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग बोलते हैं। चलो अगला आ गया। अब यार ये प्लासेंटल फीमेल्स कौन सी होती हैं? देखो अब जब मैंने एनिमल्स की बात की है ना, तो यहाँ पे प्लासेंटा मैमल्स को डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। क्यों डिस्कस करना बड़ा जरूरी है? हम ह्यूमंस हैं, हम अपने बारे में तो बात करेंगे ना, हम क्या बस प्लांट्स की बात करते रहें? क्या होता है, जो मदर होती है ह्यूमंस मैमल में, उनके पास एक प्लासेंटा होता है, यूटेरस में एक टिश्यू होता है जो बेबी और मदर के बीच में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करता है, सारा खाना उसी से मिलता है। तो कितनी अच्छी चीज है प्लासेंटा, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो प्लासेंटल फीमेल्स होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं प्लासेंटल फीमेल्स, जिसमें प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स दोनों आ जाते हैं। तो किसी किसी में तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है और किसी किसी में ओएस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। फिर से बोल रही हूं, मैं सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर रही हूं। रिप्रोडक्टिव फेज में ना एक टाइम होता है जब फीमेल बहुत ज्यादा फर्टाइल है। अब चाहे वो फीमेल प्लांट हो, चाहे वो फीमेल डॉग हो, चाहे वो फीमेल ह्यूमन हो, वो कोई भी हो सकता है। तो ओएस्ट्रस साइकिल ना नॉन प्राइमेट्स में होती है। किसमें होती है? नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स में कौन कौन से आ गए? आपके पास डॉग आ जाते हैं, आपके पास काऊ आ जाती है, आपके पास शीप आ जाती है, और न जाने कितने सारे आपके नॉन प्राइमेट्स आ गए। अब इसमें क्या होता है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, ये सारी चीजें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फिर से रिपीट होगी। तो यहाँ पे हमको सिर्फ शॉर्ट में करना है कि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे चैप्टर में कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो देखो ओएस्ट्रस साइकिल में ना दो फेज होते हैं। एक होती है हीट फेज, जिसको हम ओएस्ट्रस फेज बोलते हैं, ठीक है। इस हीट में ना ये एक पीरियड होता है जो फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉग्स की बात करती हूँ तो शायद अराउंड 18 आवर्स डॉग्स में होता है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो काउज होती हैं उसमें अराउंड 40 आवर्स तक होता है, ठीक है। तो ये एक हीटिंग पीरियड होता है जो इतने घंटे तक रहता है। इस हीटिंग पीरियड में जो फीमेल होंगी वो एक्टिव होंगी और वो रिसीव करेंगी कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन का क्या मतलब है? मतलब जो मेल और फीमेल डॉग जब ब्रीडिंग करेंगे तो जो भी मेल गैमेट जब फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो वो अलाउ करती है उस चीज को इस पीरियड में, विच इज द ओएस्ट्रस पीरियड, ठीक है। अब ऑब्वियसली हर वक्त थोड़ी अलाउ करेंगे, यही तो मैंने बात बोली है आपको, ये हर वक्त नहीं होता। तो ये कब नहीं होता? एक टाइम पे फीमेल पैसिव हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, इस टाइम पे वो रिसीव नहीं करती मेल को, उस पीरियड को बोलते हैं एनओएस्ट्रस फेज, ठीक है। समझ आया? तो हमारे पास एक ओएस्ट्रस फेज आ गया, हीटिंग पीरियड, जिसमें वो मेल को रिसीव करेगी, और एक हो जाता है एनओएस्ट्रस फेज कि भाई अब पैसिव हो गई हूं, अब मेरे बस की नहीं है कि हम अपनी बॉडी में वो सारे हार्मोनल चेंजेस लेके आए और एक गैमीट्स बनाए, फर्टिलाइजेशन कराएं, अब वो चीज नहीं होती। ऑन द अदर हैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ये प्राइमेट्स के केस में होती है। प्राइमेट्स कौन कौन से हो गए आपके पास? अब देखो मैं बताती हूं, प्राइमेट्स में आ जाती हैं जैसे आपके पास एप्स हैं, ठीक है, आपके पास मंकीज हैं, ह्यूमंस, वी आर प्राइमेट्स,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल होती है, अराउंड मोस्टली 28 डेज की एक साइकिल होती है, ठीक है। इस पूरी साइकिल में ना एक टाइम ऐसा होता है, लेट्स सपोज वो कुछ दिन होते हैं जहां पे फीमेल फर्टाइल होती है काफी ज्यादा, और इस टाइम पे फीमेल की बॉडी में एग्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ये क्या है, गैमीट है, इट इज द फीमेल गैमीट। हम पढ़ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहे हैं, तो गैमीट तो बनना जरूरी है ना भाई, तो हर वक्त तो गैमीट नहीं बनता, क्योंकि पूरे मंथ में एक बार गैमीट बनेगा। अब बार बार क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करेगी बॉडी की, हर बार ही गैमीट बन रहा है अननेसेसरली, ऐसा नहीं होता, पूरे मंथ में एक बार गैमीट बनता है। और जब ये एग्स बनते हैं तो उस टाइम पे स्पर्म आएगा, ये एग्स आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो फैलोपियन ट्यूब में एग आ गया और यहीं पे इंटरकोर्स के बाद स्पर्म आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगी, जैसे ही दोनों गैमीट्स आ गए, इनको क्या करना था भाई, इन दोनों गैमीट्स को करनी थी फर्टिलाइजेशन, और जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तब बनता है जाइगोट, और यही है मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब जाइगोट बनता है। अब मैंने क्या बोला, मैं साइकिल की बात कर रही हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे डॉग्स काउ में ऐसी चीजें हर वक्त नहीं हो रही थी, इनमें भी ऐसा होगा, ये एग सिर्फ कुछ टाइम बनते हैं, ठीक है। इस टाइम पे स्पर्म आ गया तो बेबी बन जाएगा। अब बेबी को क्या करती है, देखो मदर, बेटा देखो क्या होती है, मदर पूरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस लाती हैं, इतना पेन सहती है, अपनी बॉडी के अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं। तो वो कहाँ पे ग्रो होता है, यूटेरस में होता है, जहाँ पे आपका प्लासेंटा होता है। तो इस यूटेरस को रेडी भी तो होना होगा, इस यूटेरस को अपने आप को तैयार भी तो करना होगा उस बेबी के डेवलपमेंट के लिए, और उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो जिस टाइम पे ना ये सारी चीजें हो रही हैं, उस टाइम यूटेरस भी अपने आप को रेडी कर रहा था। अब यूट्रस को ये नहीं पता कि वहां पे स्पर्म आएगा कि नहीं आएगा। अब बाय चांस ऐसा हो गया, बेचारे यूट्रस को तो आपने काम करने के लिए बोल दिया, लेकिन स्पर्म वहां पे नहीं आया, और जब स्पर्म वहां पे नहीं आया तो एग की फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, और जब एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यूट्रस का जो भी उसने जो मेहनत की ना वो सब वेस्ट हो गई। यूटेरस क्या करता है, अपने अंदर एक लाइनिंग बना देता है ताकि वो बेबी को सपोर्ट कर सके। अब इस लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होना ज़रूरी नहीं है, बॉडी के लिए हार्मफुल है नहीं एक्स्ट्रा चीज़, तो इस लाइनिंग का ब्रेक डाउन होने लगता है और इट कम्स आउट एज ब्लड, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी था। प्लासेंटल फीमेल्स में हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, और नॉन प्राइमेट्स में उसी की एक तरीके की ओएस्ट्रस साइकिल होती है। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन बिटवीन द जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, तीनों फेजेस में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्टिव में और एजिंग वाले फेज में इसको मेंटेन, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कौन करता है? आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से, कौन करता है इनको मेंटेन? ए, बी, सी या डी? मैं आपके आंसर्स चेक कर रही हूं। व्हाट इज द थिंग जो कि ट्रांजिशन होती है ना, जब ग्रोथ पीरियड चलता है, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है, तो सेनेसेंट फेज आता है, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है? ओके, इसका आंसर ठीक है मैं बताती हूं, दैट इज हॉर्मोन्स। क्या होता है? हॉर्मोन्स। अब आप बोलोगे एंजाइम क्यों नहीं होता? भाई एंजाइम का इतना काम, ये एंजाइम ये चीज थोड़ी करेगा, बॉडी में कितनी सारी चीजें आ रही है। एंजाइम तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आता है, चीजों को केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने में यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन वाइटामिन्स का डेफिनेटली यूज होता है, वाइटामिन्स का यूज होता है, इसकी कमी होने की वजह से ये चीजें हो सकता है ठीक से काम ना करे। अब एंजाइम्स तो नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, लेकिन हॉर्मोन्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस ना हॉर्मोन्स में ही आते हैं। जब ये रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा, पहले तो भाई ग्रोथ वाला हार्मोन काम करेगा, जब ग्रोथ हार्मोन ने अपना काम कर दिया तो भाई ये रिप्रोडक्टिव वाले हार्मोन आ जाएंगे, आपके पास FSH आ जाएगा, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, LH आ जाएगा, आपके पास प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा, आपके पास ईस्ट्रोजन आ जाएगा। तो ये सारे हार्मोन्स फिर रिप्रोडक्टिव फेज में काम करते हैं। फिर
इनकी कमी हो जाएगी या इसकी फिर चेंज हो जाएंगी चीजें। तो बेसिकली ये हॉर्मोन्स हैं जो कि इन सबको मेंटेन करती है। चलो नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख चुके हैं कि वो इतना सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। तो वहां पे ना अलग अलग स्टेजेस में उसको बांट दिया। क्या क्या स्टेजेस में बांट दिया? पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या है? दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, हाँ पेरेंट्स का होना जरूरी है। पेरेंट्स गैमीट बना रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स क्यों जरूरी नहीं है ज्यादा? बिकॉज एक पेरेंट भी कई बार दोनों गैमीट बना देता है। ठीक है, गैमीट क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि कभी कभी गैमीट बन रहे हैं फिर भी आपको न्यू ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो भाई होती है। फर्टिलाइजेशन इज द मेन पॉइंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने बांट दिया प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में, फर्टिलाइजेशन में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, क्लियर है? चलो नाउ अब इसको हम रब कर देते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कौन कौन सी चेंजेस हैं जो भाई फर्टिलाइजेशन से पहले होना जरूरी है। अब तैयारी भी तो करनी है भाई फर्टिलाइजेशन की। गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो कैसे होगा? गैमेट्स बनाएगा कौन? वो मेल क्या है, वो फीमेल क्या है, सेक्सेस का क्या मतलब है, क्या वहां पे, तो वो सब होने के लिए वो सब कुछ चाहिए। गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं भाई, गैमेट्स बनते कैसे हैं? ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होती है। फाइन, चलो अब ये फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स क्या है? लेट्स सपोज कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो हमारा डिप्लॉयड है। ये प्लॉयड ही हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो गैमीट्स ना हमेशा मियोसिस से होते हैं। किससे होते हैं? मियोसिस से। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलेंगे? रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। लेट्स सपोज अब मेरे पास ये सेल है, इस सेल में होनी है मेयोसिस। पहले तो इसका, ये मेरी डिप्लॉयडी हो गई 2n इसकी डिप्लॉयडी है। फिर ये इसमें मेयोसिस हो गई 1 और ये बन गया 2 सेल में। यहां पे ना इसकी प्लॉयडी हाफ हो गई, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, ये n हो गया। अब फर्दर इसके अंदर होगी मियोसिस 2 जो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। माइटोसिस, मियोसिस लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है। माइटोसिस इज सिंपल सेल डिवीजन। तो अब ये सेल भी 2 बन जाएंगे और ये सेल भी 2 बन जाएंगे। तो अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है तो उनके अंदर मियोसिस से हमको गैमीट्स मिलते हैं। और ये गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड। इनका हैप्लॉइड होना क्यों जरूरी है? अब देखो, मान लो कि एक एग बन गया हैप्लॉइड और कोई एक स्पर्म आ गया यहाँ पे, स्पर्म भी क्या होगा? हैप्लॉइड। जब इनकी फ्यूजन होगी तो तब ये 2n बन जाएगा ना, ये 2n बन जाएगा। इनकी फ्यूजन हो गई और जब इनकी फ्यूजन होगी तो ये जाइगोट बन गया। तो 2n जाइगोट, बच्चा और पेरेंट कि दोनों की प्लॉयडी सेम होनी चाहिए ना। सुपरमैन तो पैदा नहीं होगा या सुपरमैन नॉर्मल ह्यूमन को पैदा नहीं करेगा। अगर उसकी प्लॉयडी 2n है तो 2n ही जाइगोट होगा, प्लॉयडी सेम हो गई। इसीलिए गैमीट्स का हाफ होना जरूरी होता है। ठीक है, डन। चलो अब इसमें एक चीज यहां पे आ जाती है लेकिन जो आपको जानना जरूरी है कि भाई देखो, जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं ना, जैसे कि मेल बीज जिसको हम ड्रोन्स बोलते हैं, जो गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं विच इज n, उनके अंदर रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगी क्योंकि n/2 हो जाएगा। n/2 नहीं होता कुछ, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। ये सिंपल माइटोसिस से n बनाएगा और n बनाएगा तो इनके गैमीट्स माइटोसिस से बनेंगे और डिप्लॉयड के गैमीट मियोसिस से बनेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। ओके,
क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है कि कॉपुलेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होगा क्या? कॉपुलेशन का क्या मतलब है भाई? जब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली ब्रीडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे तो कॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन जो सीजनल ब्रीडर होते हैं ना, जैसे हमने डॉग्स के केस में देखा कि ऑयस्टर साइकिल हो रही है तो वहां पे इनएक्टिव हो जाती है, फीमेल पैसिव हो जाती है, तो वो रिसीव नहीं करती कॉपुलेशन, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने गैमीट्स की बात की है, आई डोंट नो, सॉरी बच्चों मैं नाम भूल गई हूं, लेकिन मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, वो मैं आपका यहाँ पे डाउट क्लियर करने वाली हूं कि रेडिकल की प्लॉइडी क्या होती है। रेडिकल की प्लॉइडी क्या होती है? अब देखो यहां पे मैंने अब क्यों बताया है चीज, अब आपको समझ आ जाएगा। रेडिकल कैसे बना होगा? प्लांट भी तो गैमीट से बना होगा, गैमीट से बना होगा, और इस तरीके से जाइगोट बना होगा, है ना। हमारे पास एग होगा, हमारे पास पॉलन ग्रेन में से स्पर्म आएगा, जाइगोट बना होगा, जाइगोट फिर डेवलप होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? जाइगोट मतलब बन गया, जाइगोट तो आपका 2n हो गया, ठीक है। अब ये ही डेवलप होगा, अब इसमें माइटोसिस होगी, अब इसमें माइटोसिस होगी, क्योंकि मियोसिस नहीं होगी। अब ये ऑर्गेनिज्म को बड़ा ऑर्गेनिज्म होना है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर, और हम छोटे छोटे नहीं होते, हमारे डीएनए में चेंज नहीं होता। मैं जब छोटी थी, मेरी हाइट बढ़ी तो सिंपल ग्रोथ हो रही थी, माइटोसिस से हो रही थी। तो एम्ब्रियो बन रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 2n ही रहेगा। तो बच्चों ने मेरे से पूछा था कि रेडिकल की प्लॉइडी क्या होगी। अब बच्चों रेडिकल क्या होता है? रेडिकल तो बन गया ना, रेडिकल्स में से आपके रूट्स आएंगे, प्लूम्यूल्स में से आपकी शूट आएगी, तो इसकी प्लॉइडी 2n ही तो होगी। ये गैमीट थोड़ी है, ये तो गैमीट के फ्यूजन के बाद बन गया। सीड में से रेडिकल आ गया, सीड में से प्लूम्यूल आएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ द मेन डिप्लॉइड पार्ट, डिप्लॉइड प्लांट का पार्ट है, ठीक है। तो रेडिकल की प्लॉइडी 2n होगी। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैम प्लाज्मोटॉमी क्या होता है? देखो जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, जब भी दो गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है ना, या दो सिंगल सेल का फ्यूजन हो रहा है ना, ऐसा मान लो, तो जब उसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, यानी कि सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, लेकिन प्रोटो जो साइटोप्लाज्म तो एक है, तो उसको वो बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कैरियोगैमी क्या होता है, अब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, ठीक है। सो ये आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। अगर मुझसे मिस हो जाएंगे तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में उसको लेके आऊंगी, जो रेलेवेंट होगा मैं उसको इस क्लास में कन्वर्ट करूंगी, नहीं तो टाइम नहीं होगा हमारे पास। नाउ अब हमको पढ़ना है सेक्सुअलिटी। ओ सॉरी, एक चीज रह गई, हमने गैमीट्स तो बना लिए, ठीक है, हमने गैमीट्स तो बना लिए। अब गैमीट्स के टाइप, गैमीट्स बने कैसे? तो देखो एक होती है चीज जिसको हम बोलते हैं आइसोगैमी। आइसो मीन्स आइसोट्रोपिक, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सेम जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हर एंगल से सेम है। आइसोगैमी भी वही होता है जो बिल्कुल सेम दिखते हैं स्ट्रक्चर में, जैसे ये दोनों आपस में सेम दिख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ये किसका है? क्लैडोफोरा, ठीक है, आइसोगैमी। और इसको बोल सकते हैं होमोगैमी, यानी कि बॉडी के अंदर सेम गैमीट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला डायग्राम देखो, 1 और 2 डायग्राम देखो, इसमें क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर केस में ना देखो दोनों गैमीट्स आपस में अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनीसोगैमी। अनीसोगैमी यानी कि हेट्रोगैमी बोल सकते हैं, यानी कि ह्यूमंस के अंदर, सबसे अच्छा एग्जांपल, ह्यूमंस के अंदर हमारे पास एग होता है, हमारे पास स्पर्म होता है, तो दोनों दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एग राउंड होता है, इट इज द लार्जेस्ट सेल। स्पर्म लॉन्ग होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। स्पर्म मोटाइल होता है, उसको फीमेल एग के पास जाना है जो स्टेशनरी है, आलसी है, वहीं रहता है, थका हुआ है, भारी है, लेकिन स्पर्म मोटाइल होता है, वो उसके पास मूव करके जाएगा उसको फ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो हेट्रोगैमी या फिर अनीसोगैमी का मतलब है दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनना। तो ह्यूमंस में हमारे पास स्पर्म इस तरीके का दिखता है और एग इस तरीके का दिखता है। क्योंकि एग ज्यादा बड़ा होता है तो इसको बोलते हैं ऊगैमी। क्या बोलते हैं? ऊगैमी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब भाई गैमेट्स भी बन गए, ये गैमेट्स बना कौन रहा है, वो ऑर्गेनिज्म लगता कैसे है, उसका सेक्स क्या है, वो क्या है बेसिकली, तो वो यहाँ पे हमको समझना होगा। तो कुछ टर्म्स आती हैं वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम प्लांट्स के केस में देखेंगे।
चलो अब ये देख लेते हैं। ऑलराइट, तो प्लांट्स के केस में ना बच्चों दो एक टर्म्स होती हैं जिसको मैं बोलती हूं डायोसियस एंड मोनोसियस। अब ये क्या होता है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, मुझे भी बड़ी कंफ्यूजन होती थी, लेकिन मैंने क्लियर कर ली। कैसे क्लियर कर ली? डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, ठीक है, टू लिख दिया। दो बॉडी, टू बॉडी। मोनो मीन्स वन, वन बॉडी। कितने टाइप के सेक्स होते हैं? एक होती है फीमेल, एक होती है मेल। अब जब दोनों एक ही बॉडी में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोशियस। और क्या बोल सकते हैं? बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसके पास दो सेक्स हो गए। तो ध्यान रखना, यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि यार बाइसेक्सुअल यूज किया मैंने और मोनोशियस यूज किया मैंने। मोनो है वहां पे वन और वहां पे बाय है क्या? टू। तो ऑपोजिट से लर्न कर लो, ऑपोजिट होता है और सिंपल तरीका है। मोनोशियस का मतलब एक बॉडी, एक बॉडी के अंदर दो चीजें, दो चीजें क्या है? फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है, तो इट इज बाइसेक्सुअल। ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? डायशियस मतलब दो बॉडी, दो अलग अलग बॉडी, यानी कि एक बॉडी के अंदर, वन बॉडी के अंदर या तो होगा फीमेल तो फिर मेल नहीं होगा, दूसरी बॉडी के अंदर या तो अगर मेल होगा तो फीमेल नहीं होगा। सो दिस इज डायशियस। समझ आया? कोई डाउट नहीं है? चलो अब देखो यहां पे प्लांट्स के केस में ये मैंने क्या दिख रखा है? ये क्या है बेचारा? ये एक प्लांट है। क्या है? ये प्लांट बाइसेक्सुअल है। ये क्या है? बाइसेक्सुअल है। क्यों है? ये एक ही तो फ्लावर है ना, दिस इज वन बॉडी। मुझे यहां पे क्या दिखने को मिल रहा है? एंथर। मुझे यहां पे क्या दिखने को मिल रहा है? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं एंथर वाले पूरे पार्ट को? एंड्रोशियम। मेल प्लांट को एंड्रोशियम बोलते हैं या फिर स्टेमन बोलते हैं। फीमेल प्लांट को गाइनोशियम बोलते हैं, ये सब पढ़ के आए हो बच्चों पहले से, या फिर पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, या फिर कार्पेल बोलते हैं। कितने सारे नाम है देखो, है ना, कार्पेल, पिस्टल, सब कुछ है। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूं? यहां पे मैं क्या लिख रही हूं? क्योंकि ये हो गया मेरा बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस फ्लावर के पास तो भाई मेल पार्ट भी है और क्या है? फीमेल पार्ट भी है। तो जब इसके अंदर दोनों पार्ट हैं तो ये बाइसेक्सुअल हो गया। अब ये बाइसेक्सुअल हो गया तो सिंपल, इट इज अ व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर? इट इज अ मोनोइशियस फ्लावर। ठीक है, चलो मोनोइशियस फ्लावर के अंदर क्या एग्जाम्पल होता है? जैसे कि क्यूकरबिट्स, खीरा एंड कोकोनट। तो कोकोनट का फ्लावर देखोगे ना मोनोइशियस में, तो एक कोकोनट का प्लांट है ना, उसके फ्लावर में आपको मेल और फीमेल। अब देखो यहां पे फिर से समझने वाली चीज है, हिबिस्कस को इमेजिन करो, हिबिस्कस को इमेजिन करो, सबसे सिंपल होता है क्योंकि बड़ा इजीली उसमें हर चीज दिखती है। हिबिस्कस के अंदर ना आपको स्टेमन भी दिखेगा और पिस्टल भी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही हैं। तो मैंने उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला। कोकोनट प्लांट के अंदर इमेजिन करो कि एक प्लांट के अंदर कुछ फूल के अंदर तो सिर्फ गाइनोशियम है और कुछ फूल के अंदर सिर्फ एंड्रोशियम है। एक कंडीशन मान लो कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीजें हैं, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। और एक ही प्लांट के अंदर दोनों टाइप के फ्लावर हैं तो वो मोनोइशियस प्लांट हो गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब दूसरी चीज देखो, जिस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एंथर था उसको स्टेमिनेट फ्लावर भी बोलते हैं। ये क्या है? दिस इज मोनोइशियस, सॉरी दिस इज यूनिसेक्सुअल। तो जैसे वो बाइसेक्सुअल था तो ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया और डायशियस कंडीशन हो गई। दूसरी तरफ जिसके पास सिर्फ स्टिग्मा स्टिग्मा है उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपकी डायशियस कंडीशन है। तो एग्जाम्पल डायशियस में होता है आपके पास पपाया, यानी कि अगर एक पपाया का प्लांट यहां है और एक पपाया का प्लांट यहां है ना, तो इस प्लांट के अंदर सिर्फ मेल फ्लावर होंगे और उस प्लांट के अंदर सिर्फ फीमेल फ्लावर होंगे। तो यहां से पोलन ग्रेन को उधर जाना पड़ेगा, वो इतना आलस नहीं दिखा सकता।
इतना नहीं कि भाई मैं ऊपर से किसी दूसरे फ्लावर में गिर जाऊं, नो, उसको यहां से दूसरे प्लांट में जाना पड़ेगा पॉलिनेशन के लिए, तभी तो दूसरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल। अब देखो क्या होता है, दो चीजें और होती हैं बच्चों। एक होता है टर्म हेटेरोथैलिक। मैं सारी कंफ्यूजन दूर कर रही हूं, मैं सारी टर्म्स लेके आई हूं ताकि आप कभी भी ये चीज नहीं भूलोगे, मतलब दिस इज गारंटी, आप ये चीज कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मुझे भी याद नहीं होती थी ये चीज, फिर मुझे याद हो गई, अब आप भी नहीं भूलोगे। ठीक है, होमोथैलिक। हेटेरोथैलिक का मतलब क्या हुआ, हेटेरो मीन्स टू या ज्यादा, टू और मोर, ऐसा मान लो, मतलब अलग। ये भी नहीं लिखते, हम लिखते हैं डिफरेंट। ठीक है, हम हेटेरो में इनफैक्ट डिफरेंट ही होता है, मतलब जब डिफरेंट चीजें हैं, और होमो का मतलब होता है जब सेम चीजें हैं। ठीक है, होमो का मतलब जब सेम चीजें हैं। अब देखो क्या होगा, जब आपका होमोथैलिक है ना, यानी कि सेम है, तो सेम एक ही बॉडी। थैलस का मतलब, थैलिक टर्म थैलस के लिए यूज होता है। थैलस क्या होता है, एक प्लांट है, उसमें रूट है, शूट है, लीव्स है। जो बेचारे प्लांट के पास एक अच्छी दिखने वाली मतलब उसकी बॉडी में कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई वो खुश नहीं हो सकता, भाई मेरे पास रूट भी है, मेरे पास शूट भी है, नहीं, मेरे पास एक बॉडी है, देख लो, इधर से देख लो, उधर से देख लो, मैं ऐसा ही दिखूंगा। तो दैट इज थैलस, जो कि अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, इस अनडिफरेंशिएटेड बॉडी में रूट, शूट, स्टेम अलग अलग नहीं होता, तो उसको हम थैलस बोलते हैं, जैसे फंजाई हो गया। ठीक है, डन, क्लियर है। अब देखो फिर से वही चीज हो गई, होमो मीन्स सेम, थैलस मीन्स बॉडी, सेम बॉडी, वन बॉडी। वन बॉडी में क्या हमने देखा था, जब एक ही बॉडी में दो होंगे तो बायसेक्सुअल ही होगा। तो बायसेक्सुअल, होमोथैलिक का मतलब भी मोनोइशियस है बच्चों, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। हेटेरोथैलिक का मतलब डाइशियस हो जाएगा, हेटेरोथैलिक का मतलब यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो अब हम किस पे आ गए, ये स्लाइड में मेरे क्या लिखा है, दिस इज एनिमल्स। एनिमल्स को कौन पढ़ेगा, एनिमल्स में एक टर्म यूज होती है हर्माफ्रोडाइट। क्या यूज होती है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जो कि बायसेक्सुअल होंगे। बायसेक्सुअल मतलब एक ही बॉडी के अंदर दो सेक्सेस। याद है मैंने आपको बताया था टेपवर्म के बारे में, एक टेपवर्म अपनी बॉडी में मेल गैमीट भी बनाता है, फीमेल गैमीट भी बनाता है, तो होमोथैलिक हो गया मेरा हर्माफ्रोडाइट। यानी कि होमोथैलिक वो हो गया जो दो टाइप के गैमीट्स बना रहा है। दो क्यों बना रहा है गैमीट्स, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर दो चीजें हैं, एक मेल एक फीमेल है। अब एक मेल गैमीट बनाएगा, एक फीमेल गैमीट बनाएगा, दो तरह की गैमीट बन रहे हैं। तो टेपवर्म में दो तरह के गैमीट बनते हैं, अर्थवर्म में दो तरीके के गैमीट बनते हैं, लीच इज ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। अब फटाफट से ये डायग्राम देख लेते हैं, देन हम अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। ऑल राइट, इसके बाद हमारा गैमीट फॉर्मेशन होगा। फाइन, सो दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो अब डायग्राम में क्या क्या बच गया आपका, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर देखो ओवरी भी है जो एग्स बनाएगा, अर्थवर्म के अंदर टेस्टिस भी है जो स्पर्म बनाएगा। तो एक ही बॉडी के अंदर दो हो गए ना, तो बच्चों क्या होगा, ये बायसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ये प्लांट होता तो इसको मोनोइशियस भी बोल देते, होमोथैलस भी बोल देते, होमोथैलिक भी बोल देते। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या हो गया, लास्ट में ये मेरे पास एक और डायग्राम आ गया, दिस इज कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच है ये आपका। ओके, अब देखो कॉकरोच में क्या हो रहा है भाई, कॉकरोच के अंदर एक ये कॉकरोच है जिसके पास ओवरी है, एक ये कॉकरोच जिसके पास टेस्टिस है। तो एक मेल कॉकरोच अलग है और फीमेल कॉकरोच अलग है, तो भाई ये है यूनिसेक्सुअल, एक ही के अंदर दो सेक्सेस नहीं है, तो दिस इज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, प्लांट्स में भी देख लेते हैं, प्लांट्स में क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज मार्केंशिया।
मार्केंशिया में देखो क्या हो रहा है, ये मेल थैलस है। मार्केंशिया को थैलस क्यों बोल रहे हैं, है तो ये प्लांट। थैलस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है स्टेम्स में, रूट्स में, हर तरीके से, तो इसको थैलस बोलते हैं। मेल क्यों बोल दिया, मेल इसलिए बोल दिया क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट को क्या बोल रहे थे, जिसमें एक ही पार्ट हो रहा था। दिस इज व्हाट स्टेमिनेट की तरह हो गया, है ना, हमारा स्टेमिनेट की तरह हो गया, हमारा मोनेशियस हो गया, सॉरी स्टेमिनेट की तरह हो गया, हमारा डायशियस हो गया। चलो, तो क्या हो गया, यहां पे है हमारे पास दो बॉडी, वन इज फीमेल वन इज मेल, दोनों के पास अपने अपने सेक्स ऑर्गन्स हैं। एंथ्रीडियोफोर, एंथर से याद रखो, एंथर मेल पार्ट होता है, तो ये एंथर के लिए याद रखना है, तो ये मेल पार्ट हो गया। आर्केगोनियोफोर, गाइनोशियम से याद रखो, आर्केगोनियोफोर जो फीमेल पार्ट बनाएगा, ठीक है, तो ये आपका मार्केंशिया हो गया, विच इज डायशियस, जिसमें कि दो बॉडी हैं। दिस इज कारा, ये कारा है, इसमें आपके पास क्या हो गया, मोनेशियस होगा। ये मोनेशियस क्या होगा, क्योंकि एक ही बॉडी के अंदर oogoनियम भी है जो कि फीमेल पार्ट भी है, और एंथ्रीडियम भी है जो कि मेल पार्ट है। तो ये थी सेक्सुअलिटी जो पढ़ना बहुत जरूरी था। ऑल राइट, तो हमने सेक्सुअलिटी कन्वर्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्लास में हमको गैमीट ट्रांसफर करना है, तो जल्दी से हम सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो सेल डिवीजन क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था कि गैमीट फॉर्मेशन को, अब हमने पढ़ लिया कि गैमीट बनाएगा कौन बनाएगा गैमीट, तो उस पे डिपेंड करेगा कि गैमीट कैसे हो रही है। मैंने आपको चीज बोली कि गैमीट ना बच्चों मियोसिस से होती है, मियोसिस से होती है, जर्म सेल से होती है। जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा तो उसमें माइटोसिस से होगी, और जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होगा उसमें मियोसिस से होगी। ठीक है, ये क्लियर था। अब तो ये हमारी सेल डिवीजन हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, उसमें क्या होता है, जाइगोट बन गया 2n, जाइगोट तो 2n हो गया, 2n में क्या होगी, मियोसिस, और ये ना गैमेट्स बनते हैं। ये गैमेट्स फिर से आगे डेवलप होकर न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, डन। चलो, स्पोरिक मियोसिस क्या हो रहा है, सबसे इजी एग्जांपल फ्लावरिंग प्लांट्स का ले लो बच्चों। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, हमारे पास प्लांट बॉडी के अंदर, मैंने पहले भी बताया था, जिस बॉडी के अंदर स्पोर्स निकलते हैं उसको स्पोरोफाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गन्स होंगी भाई जो बनाएंगी स्पोर्स। ये स्पोर्स उड़ते जाते कहीं चले जाते हैं, ठीक है, जो न्यू प्लांट बनाएंगे। अब सिंपल सा एग्जांपल ले लो, स्पोरोफाइट मुझे पता है, हमने बचपन में एंथर पढ़ा था जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते थे। तो स्पोरिक मियोसिस का क्या मतलब है कि एंथर के अंदर कुछ स्पोरेंजियम जैसे टिश्यूज होंगे जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, तो उसके अंदर फिर मियोसिस होगी, उसके अंदर फिर मियोसिस होगी, और फाइनली मुझको क्या मिलेंगे, गैमीट्स मिलेंगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जब मियोसिस बनता है, याद करो हमारे पास पॉलन ग्रेन बन गए, पॉलन ग्रेन से पहले स्पोर बने, क्योंकि एंथर तो मेरा स्पोरेंजिया था ना, स्पोरेंजियम बताया था ना मैंने, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजियम था विच इज द एंथर, एंथर ने बनाए स्पोर, स्पोर फिर डेवलप हो गया पॉलन ग्रेन के अंदर, और पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट है। ये सारी कंफ्यूजन आगे क्लियर हो जाएगी, हम पढ़ने वाले हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट है, जिसके अंदर गैमीट होता है उसको गैमीटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस से बन रहा है तो इसको स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में मेरे पास कौन रह गया, लास्ट में मेरे पास गैमीटिक मियोसिस रह गया। बिल्कुल जाइगोट जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे भी जाइगोट है, यहाँ पे भी गैमीट्स बनेंगे, लेकिन पहले क्या हो रहा था ना, जाइगोट एकदम से गैमीट्स बना रहा था। अब जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो, आप एक जाइगोट थे ना, पहले आप एक जाइगोट थे, जाइगोट एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो फीटस बना, फीटस ने जन्म ले लिया, उसको इन्फेंट बोल दिया। अब आप छोटे हो, अब आप बड़े हुए, अब आप मेरी उम्र के हो गए, अब आप मेरे से बड़े हो जाओगे, तो वी आर ग्रोइंग। तो ये जो है ना, पहले जो जाइगोट होता है बच्चों, जाइगोट पहले माइटोसिस से ग्रो करता है,
जाइगोट पहले माइटोसिस से ग्रो करता है। जाइगोट क्या होता है मेरे से पूछा है, कुछ नहीं, ये मेरे पास गैमीट है। ह्यूमन से समझो, सबसे इजी होता है, क्योंकि हमारे बारे में बात हो रही है ना, तो हर कोई सुनेगा भाई। एग हो गया गैमीट, स्पर्म हो गया गैमीट, जब इसकी फ्यूजन होगी तो ये एन नहीं होगा, ये 2n हो जाएगा। इसका नाम रख दिया मैंने जाइगोट, इसका मैंने नाम रख दिया जाइगोट। एक सिंगल सेल है ये, और ये सेल एक सेल थे पहले आप, और आज आपकी बॉडी में इतने सारे मिलियंस एंड मिलियन सेल हैं। So you were a zygote, I was a zygote at that time. फिर जाइगोट के अंदर हो रही है माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे सिंपल ग्रो कर रही है बॉडी। अब जब ग्रो हो जाएगी ना आपकी बॉडी में, फिर आपकी बॉडी में ऐसे टेस्टिस है, ओवरी है, जो अब गैमीट्स बनाएगी बाय मियोसिस। टेस्टिस और ओवरी के अंदर ऐसे ऐसे मियोसाइट्स, मियोसाइट्स वो सेल होते हैं जो कि मियोसिस जिनके अंदर होती है। ये सिर्फ नाम है, कंफ्यूजन नहीं करना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जाइगोट डायरेक्टली गैमीट्स ना बना करके पहले तो माइटोसिस से भाई ग्रो होगा। मुझे ग्रो होने दो, मैं बाद में बनाऊंगा। जब मैं ग्रो हो गया ना, अब मेरी बॉडी के अंदर कुछ जर्म सेल्स हैं जिसको मैंने मायोसाइट बोल दिया, और फिर मियोसिस से मैं गैमीट बना लूंगा। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट व्हाट गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफर, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ के आएंगे। तो आज आपकी क्लास के बाद, मेरी क्लास के बाद फिजिक्स के सर सचिन सर आएंगे, आपके फेवरेट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं वो डाउट्स आपके नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगी। थैंक यू।